गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं। मेरे विधि के छात्रों के लिए ये एलएलबी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी विधि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जानिए हमारे कानून के अंदर क्या एक पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों की संपत्ति में कोई हक है। और चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का प्यारा टॉपिक। भारत में कानून को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों में एक भ्रांति ये भी है कि एक महिला को उसके पति की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर पति के माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार होता है। इस मामले में भारत का कानून अत्यंत स्पष्ट है। स्पष्ट माने बहुत आसान भाषा में बताया गया है कि उसका अधिकार होगा कि या नहीं। तो चलिए जानने के लिए इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि महिला का अधिकार होगा या नहीं। क्या है कानून? संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार वह संपत्ति होती है जो उसने स्वयं से अर्जित की हो, मतलब खुद ने कमाई हो। और दूसरी प्रकार की वह संपत्ति जो पैतृक रूप से मिली होती, माने पिता से या दादा से संपत्ति है जो उसे पैतृक मिली, उसने खुद ने अर्जित नहीं की है, वह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगी। कोई भी ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसने कुछ संपत्तियां अर्जित की है और उस व्यक्ति की संपत्ति में उस महिला का अधिकार होता है या नहीं, ये मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब हमें मामले की परिस्थिति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे। मैं बहुत ही प्यार से आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूं। जैसा कि ये स्पष्ट है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को स्वयं अर्जित करता है, मतलब खुद कमाता है, तब उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार उसी का होता है। वह संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है, उसे बेच सकता है, उसे किसी को गिफ्ट कर सकता है या वह किसी और के नाम पर उस प्रॉपर्टी को दे सकता है, चाहे उसकी संपत्ति अचल हो या चल हो, या कार हो, मकान हो, जमीन हो, सोना चांदी हो या कोई भी चीज हो, वो उसे किसी भी व्यक्ति को देने के लिए, बेचने के लिए उसका पूर्ण अधिकार होगा जिस व्यक्ति ने खुद से उसको अर्जित किया है, मतलब कमाया है। किसी भी प्रकार की संपत्ति उसे अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उसके
जीवन के लिए एक मुफ्त भरण पोषण की राशि, जिसे एलिमनी कहा जाता है, वह प्राप्त कर सकती है, परंतु संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे संपत्ति दी जाए। वह सिर्फ एलिमनी लेने की अधिकार है, जिसे कानून की भाषा में एक मुफ्त राशि कहा जाता है, जो औरत के भरण पोषण की राशि होती है, जिससे वह अपने बाकी का जीवन यापन कर सके। मगर अगर पत्नी सक्षम है और पढ़ी लिखी है, तब उसे कोर्ट भरण राशि नहीं दिलाएगा, क्योंकि वह स्त्री सक्षम है। सास ससुर की संपत्ति में हक। हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सास ससुर की संपत्ति में हक होगा कि नहीं। इसी प्रकार सास ससुर की संपत्ति में भी एक शादीशुदा महिला को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। जब तक सास ससुर जीवित है, तब तक महिला किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती। उनके मर जाने के बाद भी महिला का कोई क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उस संपत्ति पर जो अधिकार है उसके पुत्र का होगा, क्योंकि वह संपत्ति पैतृक संपत्ति है। ना पति ने कमाई है, ना पत्नी ने कमाई है। वह संपत्ति उसके पिता ने खुद से स्वयं से अर्जित की है, या उसने पैतृक अपने पिता से संपत्ति उनको प्राप्त हुई है, मतलब दादा से। यहाँ पर महिला का पति संपत्ति का हिस्सेदार होता है, परंतु यदि पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और फिर सास ससुर की मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास में उत्तराधिकार का आ जाता है, तथा तब एक मरे हुए व्यक्ति की विधवा अपने मरे हुए सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेती है। परंतु ये तभी संभव है जब उनके द्वारा संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की गई हो। अगर वसीयत की गई है तो उस विधवा का उस संपत्ति पर, अपनी सास ससुर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। वसीयत में जिन जिन लोगों का नाम होगा, उन लोगों का उस संपत्ति पर अधिकार होगा। पति की मृत्यु पर पत्नी का क्या हक है? अगर उस पति की मृत्यु हो जाए तो उस पत्नी का क्या हक होगा? जब एक महिला का पति बगैर किसी वसीयत के अपनी स्वयं अर्जित की संपत्ति को छोड़कर मर जाता है, और ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति पर उस पत्नी और साथ में उसकी माँ भी जीवित हो, तो उसका भी अधिकार होता है। पूरा का पूरा अधिकार पत्नी का नहीं होता। अगर पति ने वसीयत नहीं की है, तो उसके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति, स्वयं की संपत्ति, उस आधी संपत्ति पत्नी की होगी और आधी संपत्ति माँ की होगी। अगर बच्चे जिंदा है तो उनका भी अधिकार होगा, और उसी के साथ बच्चों का अधिकार भी होता है। यहाँ पर उत्तराधिकार के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुसलमानों के मामले में लागू होता है, नियम लागू होते हैं। इन कानूनों के नियमों से संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है कि उस संपत्ति का वारिस कौन होगा, मालिक कौन होगा। जैसे कि मान लिया जाए एक हिंदू व्यक्ति अपना एक मकान छोड़कर मर जाता है, जिस मकान की कीमत 1 लाख रुपए है। वह व्यक्ति अपने पीछे अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन और अपनी विधवा पत्नी को छोड़कर मर जाता है, वह स्वर्गवासी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की अर्जित की गई संपत्ति में उसके भाई और बहन का कोई अधिकार नहीं होगा, परंतु उसकी विधवा और उसकी माता दोनों को ही संपत्ति में समान रूप से आधा आधा अधिकार प्राप्त होगा।
इसका उल्लेख हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होता है, जहां पर बगैर वसीयत किए गए किसी हिंदू व्यक्ति के मरने पर उसके वारिसों को मिलने वाली संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। इन सभी बातों से ये तय होता है कि कोई भी विवाहित महिला को अपने पति और अपने सास ससुर की संपत्ति में उनके जीवित रहते हुए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है, परंतु यदि उनकी मौत हो जाती है और वह बगैर वसीयत के मर जाते, उन लोगों ने वसीयत नहीं की है, तब उस महिला का अधिकार पैदा हो जाता है। तब वह महिला अपने पति की संपत्ति में अपने उत्तराधिकार के लिए क्लेम कर सकती है, परंतु उनके जीवित रहते उसका कोई अधिकार नहीं है। पत्नी केवल अपने लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है, उसके अतिरिक्त वे किसी प्रकार की अपनी पति की संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी संपत्ति को लेके बहुत सजग रहे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये आता है कि अगर पति अगर जीवित नहीं रहेगा तो संपत्ति में मेरा अधिकार हो जाएगा। इसलिए आपको सजग रहना चाहिए। बी सेफ और बी केयरफुल। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि संभव हो सके तो विवाह के समय महिला पक्ष में किसी संपत्ति को दान के रूप में लिखवाया जाना चाहिए तथा उसे संपत्ति का मालिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महिला का त्याग होता है। यदि वे कामकाजी नहीं है तब किसी संपत्ति की मालिक नहीं रह जाती है, उसके बाद केवल भरण पोषण का अधिकारी मात्र ही रह जाता है उस स्त्री के लिए। अगर पति जीवित नहीं है तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? अगर पति के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है उसका भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए उसे कुछ न कुछ देना चाहिए कि अपना जीवन यापन कर सके और उसे इतना सक्षम बनाया जा सके कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़े। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और स्टे ट्यून। थैंक यू।